तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए ओनली आपके लिए 4 अंतर लेके आए हैं और इन 4 अंतर में से आपसे गारंटी है कि 2 अंतर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन अंतरों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो भाई, बहुत अच्छे से इन अंतर को आप कंप्लीट कर लो और ये एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये महा इंपॉर्टेंट अंतर है भाई, सबके लिए जरूरी है, तो सब लोग एग्जाम से पहले जरूर इनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इनको समझते हैं, जानते हैं जल्दी से। तो हमारा पहला अंतर है दोस्तों, हमें कक्षा और कक्षक में अंतर स्पष्ट करना है। जो कक्षा और कक्षक है इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा अंतर है, हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कक्षा और यहाँ पर आप डाल लेना कक्षक। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का भाई वृत्ताकार मार्ग जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई कक्षा कहलाता है। ये आपको पता ही है ना, परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार मार्ग होते हैं। ये वृत्ताकार मार्ग होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। और कक्षा की संख्या कितनी है भाई साहब, 7 है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है भाई, कक्षा कहलाता है। ठीक है, आ जाओ कक्षक पे। तो भाई नाभिक के चारों ओर का वह, ठीक है, वह क्षेत्रफल, ठीक है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, ठीक है, यहां पर कर लेना वह क्षेत्रफल। ठीक है, वह क्षेत्रफल, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है कक्षक कहलाता है। मेरे भाई जो नाभिक के चारों ओर का ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या होगा, कक्षक होगा। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक कहलाता भाई साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है सभी कक्षाएं जो है ना भाई वृत्ताकार होती हैं। मतलब भाई है जो परमाणु के अंदर जितनी भी कक्षाएं होती हैं, टोटल कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, वृत्त के आकार की होती हैं। बट कक्षक की अगर बात करें मेरे भाई, तो कक्षक की आकृति अलग अलग होती है। जैसे एस कक्षक कैसा होता है भाई, वृत्ताकार होता है, बट पी कक्षक डमरू के समान होता है, डी कक्षक डबल डमरूबद्ध होता है। तो मतलब भाई कहें दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा भाई, जो है ना प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हम 2n² से निकालते हैं। जो कक्षा होती है ना, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भाई साहब हम किससे निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं। बट प्रत्येक कक्षक जो होता है उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कक्षक होता है ना उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम 2n² से निकालते हैं। हमारा अगला पॉइंट, कक्षा कैसी होती है भाई साहब, द्विविमीय होती है, और जो कक्षक होता है ना वो आपका त्रिविमीय होता है। ये आपका चौथा अंतर है। ठीक है ना, और हम 5वें अंतर पे बात करेंगे भाई। अगला हमारा 5वां अंतर, अगला हमारा जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, कक्षा जो है ना, कक्षा की अवधारणा बोर्न नामक वैज्ञानिक ने दी थी भाई साहब। लेकिन जो आपका कक्षक है, कक्षक की अवधारणा जो है ना तरंग सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हमारा पहला अंतर जो है ना कंप्लीट कर लेना। अब सबके लिए मोस्ट IMP जो है ना अंतर है। अगले अंतर पे दोस्तों हम बात करेंगे, और अगला अंतर हमें तैयार करना है इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता में अंतर। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता में अंतर हमें कंप्लीट करना है। समझो, हम जानते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊष्मा इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब किसी परमाणु, कोई परमाणु है, यदि उस परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना है तो उसमें एक ऊर्जा मुक्त होगी, वही ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाने लगती है। ठीक है, लेकिन बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता, जो बंध होता है ना, कोई भी बंध होता है, ठीक है, जैसा ऐसा ही हो, जैसे मान के चलो ये O डबल बॉन्ड O, 2 परमाणु ये आपस में बंध द्वारा बंधे हैं, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन है। इन बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो है ना वो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका मात्रक, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बट जो ऋण विद्युता है यह संख्यात्मक मान है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मतलब ऋण विद्युता का कोई मात्रक नहीं होता भाई साहब। ठीक है ना, चलो अगले पॉइंट पे बात करेंगे। इसका मान वास्तविक, मतलब जो ऋण इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये वास्तविक होती है, बट ऋण विद्युता का मान काल्पनिक होता है। ये गैसीय परमाणु, जो ऋण विद्युता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता है भाई, वो गैसीय परमाणु का गुण है, बट जो ऋण विद्युता है ये बंधित परमाणु का, मतलब जो बंधे
हुए परमाणु हैं उनका गुण है, ठीक है ना। चलो अगले हम पॉइंट पे बात करेंगे और हमारा पांचवा पॉइंट है, ठीक है, यह वर्ग और आवर्त में नियमित क्रम में परिवर्तित नहीं होती। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो नियमित रूप से परिवर्तित नहीं होती वर्ग और आवर्त में, बट जो ऋण विद्युता होती है और वर्ग और आवर्त में नियमित रूप से परिवर्तित होती है। तो एक बार फुल दिखा देते हैं आपको, ये पूरा कंप्लीट है, आप देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और भाई सब इनको कंप्लीट जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, मोस्ट आईएमपी। और एक हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया है, सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर। तो भाई देख लो, यह कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन, मतलब अगर एक अक्ष पर अतिव्यापन होगा तो कौन सा बंद बनेगा, सिग्मा बंद। इन सारी चीज़ों को है ना, सारे पॉइंट, सारे अंतर है ना, सारे टॉपिक में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो के है ना, या फिर हमारे जो चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट बाय सभी वीडियोस आप क्रम से देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डली हैं, ठीक है, सभी टॉपिक की सभी जो है ना चैप्टर है इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर बिल्कुल एक एक करके हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, बट ये कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। यह बंद जो आपका सिग्मा बंद होता है वो प्रबल होता है, बट पाई बंद जो है ना वो दुर्बल होता है, ठीक है। सिग्मा बंद में घूर्णन होता है, बट पाई बंद में मुक्त घूर्णन संभव नहीं, मतलब घूर्णन नहीं होता, बस ये कह सकते हैं, ठीक है। सिग्मा बंद SS SP PP अतिव्यापन से बनता है, बट पाई बंद जो है ना PP पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, यहाँ पर अतिव्यापन लिख लेना, ठीक है। सिग्मा बंद किसी अणु में अकेले बन सकता है, सिग्मा बंद अकेला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट पाई बंद के साथ सिग्मा बंद का होना बिल्कुल 100% जरूरी है। तो ये हमारा तीसरा अंतर कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और हमारा अंतिम और फोर्थ अंतर है भाई, आपको ये 4 ही अंतर कर लेने हैं और 4 अंतर में से आपको 2 अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। तो आयनिक यौगिक भाई ठोस होते हैं, बट जो आपके यह यौगिक होते हैं सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव और गैस तीनों टाइप के हो सकते हैं। आयनिक यौगिक के मध्य प्रबल बंध होता है, बट इन यौगिकों के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बंध होता है, ठीक है। इनके मतलब आयनिक जो बंध है वो प्रबल है, बट सहसंयोजक बंध वो क्या है, ठीक है, दुर्बल होता है। या आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनिक बंध दिशात्मक नहीं होता, मतलब ये विशेष पॉइंट याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्ट में भी काम आता है कि आयनिक बंध कौन दिशात्मक नहीं होता, बट जो सहसंयोजक बंध होता है वो दिशात्मक होता है, सहसंयोजक बंध होता है दिशात्मक होता है, ठीक है। चलो इनके गलनांक क्वथनांक जो है ना कुछ लिखा है, इसकी जगह लिख देना उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, बट इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे और हमारा अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट है ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जो कहें, ऐसा हम कहें कि जो आयनिक यौगिक होती हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, बट सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। तो बस भाई आपको ये 4 अंतर कर लेना, और 4 अंतर आपने कर लिए ना तो समझ लेना कि आपके जो है ना 2 अंतर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, मोस्ट आईएमपी अंतर है, सबके लिए जरूरी है चीज, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।